नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अस्तित्व ऑर्गेनिक्स में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड मार्केट में क्या-क्या मिथ्स है। मैंने एक वीडियो बनाई थी वर्मी कंपोस्ट मार्केटिंग पे, जब मैं इस बिज़नेस में काफ़ी एक्टिव थी। तो मैंने मार्केट रिसर्च भी बहुत की है, मार्केट में काम भी बहुत किया है और अपने ही पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं मार्केट की क्या मिथ्स है वो आज बताऊंगी। सबसे पहली मिथ है कि हम लोग वर्मी कंपोस्ट मैन्युफैक्चर करने के बाद सबसे पहले जाते हैं नर्सरीज़ के पास। नर्सरीज़ वर्मी कंपोस्ट का अच्छा मार्केट नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। इस वीडियो में बताई हुई हर चीज़ सिर्फ मेरी ओपिनियन है, मेरा एक्सपीरियंस है। हो सकता है किसी और के एक्सपीरियंस में वो टोटली गलत हो। फर्स्टली नर्सरीज़ को आपकी वर्मी कंपोस्ट के क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ एक रेट चाहिए कि जितना कम रेट पे जो उन्हें वर्मी कंपोस्ट सप्लाई करेगा वो उसी से लेंगे। अगर आप ये कहें नर्सरी वालों को कि हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमने काफ़ी उस पर पैसे लगा के क्वालिटी मेंटेन की है, तो नर्सरी वाले बोलेंगे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप हमें इस रेट पर दे सकते हैं तो दे विल परचेज फ्रॉम यू, और अगर आप उस रेट पर नहीं दे सकते हैं तो वो किसी और से ले लेंगे, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट अच्छा हो ना हो। पहला मिथ ये है कि नर्सरी वाले हमसे अच्छी रेट पे नहीं लेंगे। सेकेंडली, हम लोग जाते हैं होटल्स, रिसोर्ट्स, फार्म हाउसेज, विलाज, इनके पास। तो ये लोग भी अपनी हर हाल में कॉस्ट बचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में ये लोग फर्टिलाइज़र्स, जो होटल, रिसोर्ट्स या कमर्शियल प्रॉपर्टी वाले हैं, वो कभी भी फर्टिलाइज़र्स पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये 100% रूल है, लेकिन जो मेरा मोस्टली एक्सपीरियंस रहा है, तो होटल, रिसोर्ट्स, फार्म हाउसेज या कमर्शियल जो भी प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, वो फर्टिलाइज़र्स इतना यूज़ भी नहीं करते हैं, और अगर करेंगे तो बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करेंगे, मंथ्स में कभी एक बार यूज़ करेंगे। तो वो हमारे लिए एक वायबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और अब तो काफ़ी होटल, रिसोर्ट्स ओनर जो भी हैं, वो सब अपने वेस्ट से खुद ही वर्मी कंपोस्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, क्योंकि उनके लिए वो ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है। सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड मार्केट। द थर्ड सोर्स इज़ किसान। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाएंगे और अच्छी रेट्स में किसानों को बेचेंगे। किसान खुद परेशान है, वो अपनी हर तरीके से कॉस्ट कम करने की कोशिश करता है, क्योंकि मार्केट रेट्स इतनी हाई है। किसान के पास डील करने के लिए इतनी सिचुएशंस है, कभी मौसम, कभी जानवर, कभी n नंबर ऑफ सिचुएशंस जहाँ किसान परेशान है। तो ऐसे में फर्टिलाइज़र्स के ऊपर एक्स्ट्रा खर्च करना, बहुत कम किसान हैं जो आपसे बल्क में वर्मी कंपोस्ट परचेज करेंगे, और अगर करेंगे तो वो एक अच्छी रेट पे वर्मी कंपोस्ट परचेज करेंगे, नॉट नेसेसरी। जैसे मैं उदयपुर में हूँ, यहाँ से पास में MP है, तो वहाँ अफ़ीम की काफ़ी खेती होती है और वर्मी कंपोस्ट बहुत बल्क क्वांटिटीज़ में जाता है, लेकिन वो कुछ ही सेलर्स हैं जो बल्क क्वांटिटीज़ में MP में सेल कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ तक, उन मार्केट्स तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि या तो उनके पास इतना बल्क प्रोडक्शन नहीं होता है, या फिर वो बल्क प्रोडक्शन के साथ साथ उस रेट पे नहीं दे सकते जहाँ वहाँ बिक रहा है। तो बहुत हाई रेट्स में किसान हमसे परचेज नहीं करेगा। किसान भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। एंड इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि किसान अपना वर्मी कंपोस्ट खुद बनाए, तो उनके लिए ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है। एंड फोर्थ, हम लोग रिटेलर्स के पास जाते हैं, या फिर हम लोग खुद सोचते हैं कि हम रिटेल में वर्मी कंपोस्ट सेल करेंगे, 1 किलो का बैग, 5 किलो का बैग। तो अगर हमने बहुत कम क्वांटिटी में वर्मी कंपोस्ट बनाया है और ये हमारे लिए एक सप्लीमेंट बिजनेस है, तो रिटेल में जाना इज़ प्रॉफिटेबल। लेकिन अगर यही हमारा मेन बिजनेस है और यही हमारा इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है, तो रिटेल में हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। रिटेल शॉप को मेंटेन करना, स्टाफ या खुद बैठना, और वहाँ पे फिर वेट करना कि हमारे 5 किलो के, 1 किलो के इतनी सेल हो कि हमें उतना प्रॉफिट हो सके, वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है और ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो रिटेल में सेल करना एज अ साइड बिजनेस इज़ गुड, बट एज द मेन कोर बिजनेस इट्स नॉट गुड। वो ऑप्शन भी हमारा ख़त्म हो जाता है। गवर्नमेंट टेंडर्स, हम लोगों को लगता है कि हम काफ़ी बल्क में वर्मी कंपोस्ट मैन्युफैक्चर करेंगे और गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए ट्राई करेंगे। तो एक बहुत बड़ा मिथ है जो मैं क्लियर कर देती हूँ कि वर्मी कंपोस्ट के लिए गवर्नमेंट टेंडर्स अलग से नहीं निकलते हैं। टेंडर्स निकलते हैं ओवरऑल एक वर्क के। सपोज एक पार्क है,
अगर पूरा पार्क डेवलप करना है तो उसका टेंडर निकलेगा, उसमें प्लांटेशन भी होगा, ट्रीज भी होंगे, सिविल कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, और उस सारे टेंडर के अमाउंट का वर्मी कंपोस्ट एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है जो कि स्केलेबल भी नहीं होता है। तो हम डायरेक्टली सिर्फ वर्मी कंपोस्ट के लिए किसी भी टेंडर को टारगेट या अप्रोच नहीं कर सकते, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, अगर वो टेंडर किसी को इशू हो भी जाता है तो हमें उस एजेंसी को कांटेक्ट करना होगा कि वो हमसे वर्मी कंपोस्ट ले, और कई बार वो एजेंसीज अपना अमाउंट बचाने के लिए वर्मी कंपोस्ट यूज़ भी नहीं करती है, या फिर अगर करेगी तो द सेम प्रॉब्लम कि वो हमें बहुत अच्छी रेट उसकी नहीं देंगे। और हो सकता है कि कुछ लोग बोले कि नहीं, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट के टेंडर्स भी निकलते हैं, तो वो 100 में से कोई 1 या 2 है, और उस 100 में से 1 या 2 टेंडर के लिए फ़ाइट करना और वो टेंडर हमें मिले, ये काफ़ी मुश्किल है। सो टेंडर्स भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है वर्मी कंपोस्ट बिजनेस के मार्केट के लिए। देन NGOs, हम लोग ये सोचते हैं कि वर्मी कंपोस्ट मैन्युफैक्चर करके हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस को या NGOs को या जो इन्वायरमेंट के लिए काम कर रही है संस्थाएं, हम उन्हें हमारा वर्मी कंपोस्ट सेल करेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये इशू होता है कि वो लोग हमें बहुत लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑर्डर दे देते हैं और फिर वो चाहते हैं कि अर्जेंट डिलीवरी हो जाए। वर्मी कंपोस्ट ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें आप बहुत अर्जेंटली किसी की भी रिक्वायरमेंट पूरी कर सको, क्योंकि आपको उतार लेना पड़ेगा, उसे रखना पड़ेगा, देन पैकेजिंग करके रखनी पड़ेगी। सो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ना भी बहुत मुश्किल काम है, वो हमारा एक मेन टारगेट नहीं हो सकता। एंड वर्मी कंपोस्ट बिजनेस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसके लॉजिस्टिक्स के कारण ये बिज़नेस बहुत स्केलेबल नहीं हो पाता है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। एक्सपोर्ट्स में ये है कि वर्मी कंपोस्ट एक्सपोर्ट होता है इंडिया से बाहर, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए एक्सपोर्ट के जो जिस तरह से एक्सपोर्ट वर्क करता है वो क्रैक करना भी बहुत मुश्किल है, और अगर क्रैक हो जाता है तो वर्मी कंपोस्ट की एक स्पेसिफिक क्वालिटी मेंटेन करनी होती है जो ही एक्सपोर्ट हो सकती है। अगर आपने एक्सपोर्ट किया और किसी भी XYZ रीज़न से उन्होंने आपका जो पार्सल है वो रिजेक्ट कर दिया, तो आपका पूरा का पूरा स्टॉक वेस्ट हो गया और आपके सारा अमाउंट, सारी मेहनत, सब कुछ अटक जाएगा। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम इन एक्सपोर्ट। सो ये कुछ मार्केट मिथ्स थी जो मैंने इतने सालों में फेस की और जो मुझे रियलाइज़ हुई, एंड मैंने अपनी एक्सपीरियंस से ओपिनियन दी है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी अगर आप इस बिज़नेस में हैं, या अगर आप आना चाहते हैं तो आपको रियलिटी चेक मिल जाएगा। दैट्स इट, थैंक यू।